हाय गाइस, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल। ये हिस्ट्री का पार्ट 3 है जिसमें हम इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला है, बिम्बिसार किस राज्य के राजा थे या राजवंश के राजा थे? तो सही आंसर क्या होगा इसका? हर्यक वंश। ठीक है, बिम्बिसार किस राज्य के राजा थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हर्यक वंश। अजातशत्रु किसका बेटा था? अजातशत्रु किसका बेटा था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिम्बिसार का। किसका? बिम्बिसार का। ठीक है, तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा नंबर जो प्रश्न है हमारा वो है, सिकंदर ने हाइडेस्पिस के युद्ध में किसे हराया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पोरस को। सिकंदर ने हाइडेस्पिस के युद्ध में पोरस को हराया था। ठीक है, चौथा जो प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था? तो मगध था। ठीक है, फिफ्थ नंबर जो हमारा प्रश्न है अगला वो है आपके सामने, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मगध। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। मगध होगा। ठीक है, 6, हेरोडोटस को माना जाता है क्या? इसका सही आंसर होगा इतिहास का जनक। ठीक है, 7 जो है हमारा, किसकी सेना ने सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पे मुकाबला किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पोरस की सेना ने। किसकी? पोरस की सेना ने मुकाबला किया था। ठीक है, 8 नंबर जो हमारा प्रश्न है अगला वो आपके सामने है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मूसा संहिता। ठीक है, 9th नंबर जो हमारा अगला है, महाभाष्य लिखा था किसने? इसका सही आंसर क्या होगा? पतंजलि ने। ठीक है, 10th नंबर जो हमारा प्रश्न है अगला वो है आपके सामने, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 340 ईसा पूर्व को। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? इसका सही आंसर क्या होगा? जैन धर्म के। ठीक है, 12 नंबर जो प्रश्न है, बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार किसका पुत्र था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। 13 नंबर जो प्रश्न है हमारा, महान अशोक किस वंश के शासक थे? महान अशोक किस वंश के शासक थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मौर्य वंश के। ठीक है, 14 नंबर जो है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या है? कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर है 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 15 नंबर जो है, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र किसने लिखा था? इसका सही आंसर क्या होगा? चाणक्य ने। 16 जो है हमारा, चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। 17 है जो, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मौर्य राजवंशों ने। ठीक है, मौर्य राजवंशों ने। 18 नंबर जो है हमारा अगला है प्रश्न, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। 19 जो है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। अगला है जो 20 नंबर जो हमारा अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक में किस विषय पर चर्चा की गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजनीति पर। किस पर? राजनीति पर। 21 जो है, सारनाथ स्तंभ का चक्र किसे इंगित करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? प्रगति को। इसका सही आंसर क्या होगा? प्रगति को। 22 है, मौर्य वंश के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा अपने संदेश पहुंचाने का प्रयास किया? तो वो इसका सही आंसर क्या होगा? अशोक ने।
23 है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? इसका सही आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र। 24 हमारा अगला है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने किया था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने। 25 देवनामप्रिय के नाम से कौन प्रसिद्ध था? देवनामप्रिय के नाम से कौन प्रसिद्ध था? अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज था। 27 है, इंडिका किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेगास्थनीज ने। 28 जो है हमारा अगला क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं 28। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? उपगुप्त था। 29 अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला है हमारा 13 नंबर जो प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए थे? ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए थे। किस शासक को शिलालेख का जनक कहा जाता है? किस शासक को शिलालेख का जनक कहा जाता है? अशोक को। अगला है 32, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ था। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें। अगर आप लाइक करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिससे हम इसका पार्ट आगे भी बनाते रहेंगे। ये हिस्ट्री का पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाया है, जिसमें पहला था जैन धर्म, दूसरा था बौद्ध धर्म। तो इसको आप पहले देख